नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो खबरें जिन पर रहती है आप सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो सबसे पहले टॉप लाइन्स के जरिए आपको बताते हैं कि बात होगी अब बात सिर्फ पीओके की। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा है और भी क्या कुछ आज कहा है रक्षा मंत्री ने, आपको विस्तार से बताएंगे इस खबर के बारे में। इसके अलावा आपको लिए चलेंगे पंजाब, और पंजाब में इस्तीफा कब, ये एक बड़ा सवाल है। और भगवंत मान की अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, या ये कहें कि चौतरफा अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विस्तार से करेंगे इस खबर पर भी बात। और इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी एक और खबर होगी वो होगी साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई, जो करेगी आपको सतर्क। कहीं फर्जी तो नहीं है एयर सुविधा वेबसाइट, आपको क्या कुछ चेक करना होगा बताएंगे आपको इस खबर के बारे में भी। तो आइए न्यूज पंच के विस्तार से कर लेते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात भारत के शौर्य और पराक्रम की करते हैं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को याद किया। साथ ही द्रास में जमकर गरजते हुए पाकिस्तान पर निशाना भी साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का इरादा साफ है, नहीं होगी पाकिस्तान से कोई बात, और अगर होगी बात तो सिर्फ पीओके पर होगी। तो आइए विस्तार से इस पूरी खबर को जानते हैं और आपको बताते हैं कि रक्षा मंत्री ने और क्या कुछ कहा है और कैसे दिया है दो टूक संदेश पाकिस्तान को। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जमकर गरजे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब सिर्फ पीओके पर होगी बात। द्रास में गरजे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान पर साफ तौर पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री नजर आए और उन्होंने कहा कि हमारा इरादा जो है वो साफ है, स्पष्ट है। पाकिस्तान से अन्य किसी भी मुद्दे पर बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ होगी पीओके पर केंद्रित। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज द्रास में मौजूद रहे। कारगिल विजय दिवस के मौके पर यहां पर कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने भारत के वीर सैनिकों को याद किया, नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ साथ पाकिस्तान पर भी गरजते हुए यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। अब सिर्फ पीओके पर ही होगी बात, ये बात सिर्फ पीओके पर केंद्रित होगी। आतंक से भारत को कोई डरा नहीं सकता है, ये बात भी रक्षा मंत्री ने दो टूक कही और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत किस तरह की नीति पर चलता है और भारत क्या कुछ कह रहा है। पाकिस्तान को साफ संदेश है भारत की तरफ से और पाकिस्तान पर निशाना साधा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो आइए आपको सुनवा देते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बात। क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से भारत की नीतियां हैं, भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान आतंकवाद को पालने का काम कर रहा है। पाकिस्तान की नीतियों का भी यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि भारत आज किस तरह से अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान है जो टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है और अपनी सारी ऊर्जा इसी में खपा रहा है।
तो आपको बताते हैं कि किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान भी सामने आया है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने बताया कि भारत जो है वो किस तरह से चिप डिजाइन कर रहा है, एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है स्टार्टअप के लिए। वहीं अगर पाकिस्तान को देखें तो टेरर डिजाइन करने का काम लगातार कर रहा है। भारत चिप डिजाइन करने में लगा है, पाकिस्तान जो है वो टेरर डिजाइन करने में लगा है, खड़ा कर रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो वहीं अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान किस तरह से टेरर डिजाइन करने में लगा है, कैसा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो कि सीधे सीधे आतंकवाद को पाल रहा है, पोस रहा है। लेकिन भारत नवाचार और विकास का नेतृत्व कर रहा है। भारत की नीति स्पष्ट है, भारत के युवाओं की ऊर्जा को किस तरह से स्टार्टअप में लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम पाकिस्तान को देखें तो किस तरह से एक आतंक को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है पाकिस्तान, और इतना ही नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। आतंकवाद पाक की सरकारी नीति है, इस बात का जिक्र भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और जमकर गरजे हैं आज रक्षा मंत्री। आतंकी संगठन की सुरक्षा करती है पाक सेना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तानी की जो सेना है वो किस तरह से काम कर रही है, आतंकियों के साथ काम भी करती है सेना, आतंकवादियों का सीधे सीधे साथ निभाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस तरह से साफ किया, इस बात का भी जिक्र हुआ। आतंकी समर्थक सरकार भारत की नजर में एक हैं, यानी कि आतंक और आतंक के समर्थक दोनों में किसी तरह का कोई फेर नहीं है, दोनों को एक ही नजर से भारत देखता है। आइए आपको सुनवा देते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी का जैसा हमारा संकल्प है उस आधार पर भी आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन हम यहीं रुकेंगे नहीं। आज हमारे सैनिकों के पास इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम आकाश तीर है। हमने नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल बना ली है। हमारे पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा है। प्रचंड और ध्रुव जैसी स्वदेशी हेलीकॉप्टर हैं। तेजस लड़ाकू विमान है। अर्जुन टैंक है और आधुनिक ड्रोन तथा काउंटर ड्रोन सिस्टम है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। भारत रुकेगा नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। और भी अपडेट लेते हैं, कारगिल से जुड़ गए हमारे सहयोगी संवाददाता अक्षय डोंगरे। अक्षय, आज हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तरह से पाकिस्तान पर गरजे हैं और दो टूक उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ POK पर केंद्रित होगी। बिल्कुल संध्या, आपने एकदम ठीक कहा। जिस तरह से राष्ट्रपति हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक सुनाई है। पाकिस्तान के सामने भारत का जो टेरर की पॉलिसी है, भारत द पॉलिसी ऑन टेरर, उसको साफ कर दिया है कि अब जिस भी तरीके से बात होगी, कोई भी अगर पाकिस्तान से बात होगी तो केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पर होगी। अब किसी और मुद्दे पर बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान कई दशकों से हमारे देश के हिस्से को, जो अभिन्न अंग है हमारे देश का, उसको अवैध तौर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। इस वक्त मैं द्रास की उन्हीं वादियों में मौजूद हूँ जहाँ 27 साल पहले ये जंग लड़ी गई थी। 27 साल पहले हमने अपने वीर सपूतों का एक तरह से शौर्य देखा था, उनका बलिदान देखा था, और आज 27 साल बाद पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से, कितनी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर हमारे फौजी लगातार साल भर डिप्लॉयड रहते हैं। और ये सब इसीलिए होता है कि पाकिस्तान ने जो हमारा भरोसा एक तरह से था उसे तोड़ा, उसे एक तरह से छिन्न भिन्न किया। अब हमने देखा कि जैसे पहले पॉलिसी रखी जाती थी, एक डिफेंसिव पॉलिसी भारत की थी, उसे बदलकर अब एक तरह से ऑफेंसिव पॉलिसी कर दिया गया। इनफैक्ट अगर बात की जाए 27 साल पहले कारगिल के जंग की भी, तो जिस तरह से हमने देखा कि एक सीमा हमने बना रखी थी कि LOC को हमारी वायुसेना क्रॉस नहीं करेगी, अब वो सीमा भी हमने हटा दी है। और जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, घर में घुस के मारने की एक तरह से पॉलिसी भारत सरकार ने अपना ली है। और रक्षा मंत्री ने आज सीधे तौर पर यह भी कहा कि ये दिल मांगे मोर, और जिस तरह से हम लोग इंडिजनाइजेशन में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अभी 60 से 65% है, लेकिन आने वाले सालों में उसे पूरी तरह से 100% ले जाने की तरफ हमारा फोकस रहेगा। हमारा एक तरह से पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक तरह आत्मनिर्भर भी बने, अपने देश की सुरक्षा भी करें, और एक मॉडर्न कंट्री बनके, एक विकसित देश बनकर भी उभरे, और साथ ही साथ
आतंक के ऊपर हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है कि अब कोई बात नहीं होगी, केवल उसी मुद्दे पर बात होगी जिस पे भारत करना चाहता है, वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा जो भारत को पाकिस्तान को लौटाना होगा। और अक्षय, इसके साथ साथ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है और साथ ही साथ जिस दिल मांगे मोर का आप जिक्र कर रहे हैं उसको भी साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए रक्षा मंत्री यहाँ पर नजर आए हैं कि भारत किस तरफ, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं पंजाब की भगवंत मान सरकार की, जिस पर विपक्षी दलों का चौतरफा हमला शुरू हो चुका है। कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में हुए कथित पेपर लीक मामलों के आधार पर भगवंत मान सरकार को घेरा है। पेपर लीक और परीक्षा विवादों के बाद धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने का उदाहरण सामने रखते हुए विपक्षी दलों ने पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के दोहरे रवैये पर तीखा हमला बोला है। इस पूरी खबर को आइए विस्तार के साथ आपसे साझा कर लेते हैं। तो आप मंत्री क्या देंगे इस्तीफा? अब ये बड़ा सवाल है और पंजाब की जो लगातार सियासत है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। मान सरकार पर अब विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी दलों ने आप सरकार को घेर दिया है चारों तरफ से। 2 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेंस पद छोड़ें, ये मांग अब पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह भी इस्तीफा दें, ये बात भी कही जा रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी अब बयान सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि मंत्रियों को लेनी होगी जिम्मेदारी। तो अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से पंजाब की मान सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं, सुनिए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे। बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। बड़े शर्म की बात है। ये झूठे, ये बेईमान, ये नौटंकीबाज और हमेशा ही अपनी गंदी राजनीति के लिए लोगों को, बच्चों का नुकसान कराने वाली आम आदमी पार्टी आज हरजोत बैंस का इस्तीफा लेने से भाग गई। इससे पता चलता है कि कितने बेईमानों की, फ्रॉडियों की और झूठों की पार्टी है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। और भगवंत मान के अंदर भी कुछ स्पाइन नहीं है कि वो अपने मंत्री का इस्तीफा ले पाए। झूठों की पार्टी है आम आदमी पार्टी और साफ तौर पर तीखा हमला बोलते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा को अभी आप सुन रहे थे। पेपर लीक पर आखिर खामोशी क्यों है, यही सबसे बड़ा सवाल है अब पंजाब सरकार के सामने। शिक्षा मंत्री को देना होगा इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री को देना होगा इस्तीफा। बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है जो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरह से जंतर मंतर पर सिसोदिया से सवाल किए गए, पेपर लीक पर जवाबदेही मांगी गई और छात्रों ने ये सवाल पूछे हैं और उनका जवाब भी मांगा है। पूछा है कि आपके वादे का क्या हुआ, केजरीवाल कब निभाएंगे वादा, पंजाब के छात्रों को आखिर कब मिलेगा न्याय। सुनिए। फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। तो सुना आपने कि किस तरह से हमलावर हो रहे हैं अब आम आदमी पार्टी पर और पंजाब सरकार पर। आपको वीडियो हमने दिखाया, मनजिंदर सिंह सा की बाइट हमने आपको सुनवाई और अब हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल क्या कह रही हैं। Mr. Sisodia, Mr. Kejriwal, Guru Dokhi Bhagwant Mann, are you aware of how many paper leaks have taken place in Punjab since your government was formed? I mean, in 4 years, there have been 6 paper leaks. What action have you taken? Who have you dismissed? Why is your education minister and your health minister, why are they not being dismissed and why don't you walk the talk?
सीधे आरोप लगाते हुए कि मान सरकार में पेपर लीक तो आम बात है और साफ तौर पर सवाल पूछा जा रहा है कि आपने क्यों नहीं जिम्मेदारों को डिसमिस किया। आइए और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। जालंधर से जुड़ गए हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह। गुरमीत, हम देख रहे हैं कि अब मान सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो चुकी है और वहीं छात्र जो हैं वो अपने आप को जो ठगा महसूस कर रहे हैं वो भी मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस समय जो पंजाब सरकार है वो गिरती नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा था तो उस समय जो है पूरा फोकस दिल्ली की ओर करने की कोशिश की गई। मगर पंजाब में देखिए 19 जुलाई को एग्जाम हुआ है और 19 जुलाई को एग्जाम एक हफ्ता बीत चुका है। अभी तक ना तो मुख्यमंत्री की ओर से कोई बयान है, ना ही अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई बयान है, ना ही पंजाब किसी और, ना ही आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की ओर से सीधे तौर पर कोई बयान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी लेटेस्ट बयान पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस का है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो फार्मेसी अफसर पेपर का मामला है ये मेरे विभाग के तहत नहीं आता, ये मेरे साथी कुलीग का मामला है, साथी कुलीग के विभाग के तहत आता है। यानी कि सीधे तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी से तो बच रहे हैं। वो सीधे तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये मामला है, जितना भी प्रेशर है या अगर इस्तीफा देना भी है तो मैं क्यों दूं, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। तो इसमें जो है अब सीधे तौर पर डिफेंसिव मोड में पंजाब के शिक्षा मंत्री भी हैं, पंजाब सरकार भी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री छोटी छोटी बात को लेकर ट्वीट किया करते हैं। मगर पंजाब में पेपर लीक हुआ है और 6,500 से लेकर 7,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं। उसे लेकर अभी तक कोई जवाबदेही नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। इसके साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि ये पेपर लीक तो है ही नहीं, ये सिर्फ पेपर में चीटिंग का मामला है। मगर इसमें यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे कि जो 19 जुलाई को पेपर हुआ था उस पेपर में 11 बजे पेपर स्टार्ट हुआ था। 11 बजे पेपर स्टार्ट होने बाद 11:10 पर ये पेपर सॉल्वर्स के पास पहुंच गया। आयुष नाम का एक लड़का था जिसने पेपर ब्लूटूथ पेन के जरिए सॉल्वर्स के पास पहुंचाया। 11:10 से 11:25 के बीच में जितने भी सॉल्वर थे सभी के पास पेपर था और वो जवाब लिखवा रहे थे। उस समय जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और सबसे पहले जो ये नकल मार रहे थे, जो ब्लूटूथ डिवाइस लेकर आए थे, तो उन्हें इन्विजिलेटर के द्वारा पकड़ा गया था, ना कि पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि पंजाब की इंटेलिजेंस पुलिस की क्या कर रही थी। इतने बड़े स्तर पर एक रैकेट चल रहा था, ब्लूटूथ पेन, ब्लूटूथ डिवाइसेस एक एग्जाम सेंटर के अंदर लेकर आई गई। ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं था, एक ग्रुप बी का एग्जाम था, पंजाब में ऑफिसर कैडर का एग्जाम था फार्मेसी अफसर का। तो उसमें जो है बड़े स्तर पर जो है ब्लूटूथ डिवाइसेस वहां पर लेकर आई गई। 28 कैंडिडेट्स को हिरासत में लिया गया, टोटल 35 लोग हिरासत में लिए गए। दूसरा, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से एक पहली प्रेस रिलीज तो निकाली गई, क्योंकि मीडिया का लगातार दबाव था, सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर था। मगर उसके बाद ना तो कोई प्रेस रिलीज है, ना ही पंजाब पुलिस की ओर से कोई बयान है, कोई बाइट देने तक को तैयार नहीं है, फोन कोई अफसर नहीं उठा रहा है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तीसरा, एक हफ्ता हो चुका है, एक हफ्ता होने के बावजूद अभी तक इस पेपर के भविष्य पर ही सवाल है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स के द्वारा ये पेपर दिया गया है वो सोशल मीडिया पर अपना विरोध तो दर्ज करवा रहे हैं। उनका सीधा सवाल ये है कि पंजाब सरकार ये बताए कि पेपर कैंसिल होने जा रहा है या इसी पेपर को माना जाएगा। तो अभी पंजाब सरकार ने इस पर भी चुप्पी साधी हुई है। यानी कि कुल मिला के गुरमीत अगर हम देखें तो फिलहाल सरकार ने चुप्पी साध ली है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो विपक्षी अब पूरी तरह से हमलावर हैं और चौतरफा अब घिरते हुए मान सरकार और उनकी सरकार के मंत्री साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप आखिर किस तरह से होता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत। और न्यूज पंच में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान।
164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। अगर आप विदेश से भारत यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। सरकार ने यात्रियों को एयर सुविधा 2.0 की फर्जी वेबसाइट से बचने की सख्त हिदायत दी है। सरकार को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ठग अब अपने पैर फर्जी वेबसाइट और पोर्टल बनाकर पसार चुके हैं। ठग कैसे कर रहे हैं ठगी और क्या करके आप कर सकते हैं अपना बचाव, आइए जानते हैं। तो हवाई यात्री रहें अलर्ट, साफ तौर पर ये बात कही गई है। एयर सुविधा 2.0 के नाम पर ठगी की जा रही है। एयर सुविधा 2.0 के नाम पर ठग कर रहे हैं ठगी और इसीलिए आपको रहना होगा सावधान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि सावधान रहें। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, एयर सुविधा पोर्टल पर किसी भी तरह का कोई भुगतान ना करें। फर्जी पोर्टल से यात्री पूरी तरह से सतर्क रहें, यानी कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। फर्जी वेबसाइट खुद को आधिकारिक बताकर ठगी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इन ठगों के चंगुल में नहीं आना है। केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल का ही आपको उपयोग करना होगा और ये आपकी स्क्रीन पर हम बता भी रहे हैं कि कौन सी आधिकारिक वेबसाइट है, कौन सा पोर्टल है जिसके ज़रिए आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो हवाई यात्रा करते समय आपको ज़रूर इन बातों का ख्याल रखना होगा। आपको बता दें कि जो ये पोर्टल है एयर सुविधा 2.0, ये पूरी तरह से मुफ्त है। साफ तौर पर ये बात सरकार की तरफ से कही गई है। एयर सुविधा 2.0 की सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी कि इस पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए कोई शुल्क आपको भुगतान नहीं करना होता है, लेकिन जो ठग हैं वो साइबर ठगी कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं और आपसे पैसा वसूल सकते हैं। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इसीलिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको किसी भी ठग के चंगुल में नहीं आना है। आइए ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। तापस, साइबर ठगों का अगर हम देखें तो वो यहाँ पर भी पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसके लिए किसी भी तरह की कोई राशि नहीं वसूली जाती है। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं कि आपने सही कहा कि ये सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि जैसे ही इस तरीके का कोई वेबसाइट आता है तो ठगों की कोशिश होती है कि उसका कॉपी करे और उसको मार्केट में लेके जाए। तो जो वेबसाइट है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, आपको आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पैसा नहीं लेते हैं। दूसरी चीज है कि ये जो इस तरह के ठग होते हैं ये आपको थर्ड पार्टी में लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो उससे बचने की बहुत जरूरत होती है कि आप अपना जो OTP है या अपने कार्ड डिटेल्स है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ये डिटेल्स ना शेयर करें। आप अपने जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो शेयर ना करें इन जगहों पे, क्योंकि सरकार आपसे पैसा नहीं लेती है, सरकार आपसे कोई डिटेल ऐसा नहीं लेती है। सिर्फ आप कब आ रहे हैं, किस फ्लाइट से आ रहे हैं, ये डिटेल ली जाती है। तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इससे बहुत कोशिश की जा रही है कि इसको कम किया जाए। इसको यहाँ पे सरकार की तरफ से एक जो मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो IT सेक्टर है उनको बोला गया है कि इस पे लगाम लगाई जाए। तो ये पूरा का पूरा ध्यान इस पे लगाया जा रहा है और हम लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है। जो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं या कहीं बाहर जाने की कोशिश करें तो वो लोग भी इस चीज को ध्यान रखें कि वेबसाइट अगर आप ओपन कर रहे हैं और अगर वो आपसे पैसे या किसी अलग तरीके के डिटेल मांगता है तो वो डिटेल आप ना दें।
सिर्फ जो जरूरी है, जहाँ से आप आ रहे हैं वो डिटेल दें, सतर्क रहें, सावधान। ताबस, ये जो एयर सुविधा 2.0 है ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए है, क्या उन्हें ही सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा इसके लिए? जी बिल्कुल, आपको याद होगा जब इबोला आउटब्रेक हुआ था तब ये कहा गया था कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका एक सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, और यही एक अहम चीज है जो लोगों को दिया गया था। ये आपको याद होगा बहुत पहले भी जब कोविड का समय था तब भी इसको इस्तेमाल किया गया था। तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे गए थे, किसके साथ मिलते हैं, वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, जिससे अगर किसी को जरूरत पड़े आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। इसमें किसी भी पैसे का लेन देन नहीं होता। चलिए, बहुत धन्यवाद तापस, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।